देखिए, आज हम समझते हैं संविधान के भाग। कल हमने अनुसूचियों को समझा था। आज एक एक करके उसी आसान भाषा में हम संविधान के भाग को समझते हैं। संविधान में हमारे 22 भाग हैं मूल रूप से और 395 अनुच्छेद। इन 22 भाग में 395 अनुच्छेद को रखा गया है। जो अनुच्छेद किसी एक विषय से संबंधित थे, उन एक विषय से संबंधित अनुच्छेदों को एक जगह रखकर एक पर्टिकुलर भाग में रखा गया। आइए हम देखते हैं अब संविधान के इन 22 भागों को एक एक करके समझते हैं कि उन 22 भाग में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा है हमने भाग संख्या, यहाँ लिखा है हमने विषय और यहाँ लिखा है उससे संबंधित अनुच्छेद, यानी कि कौन सी भाग संख्या किस विषय से संबंधित है और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि जो संविधान का भाग 1 है वो किससे संबंधित है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या वर्णन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में भारत के राज्यों के बारे में और हम नए राज्यों को कैसे बना सकते हैं और किसी राज्य को अपने देश में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। देखते हैं भाग संख्या 2 जिसमें नागरिकता को दर्शाया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसे हमारे देश का नागरिक बन सकता है, कैसे उसकी नागरिकता का परित्याग हो सकता है, इस सब को बताया गया है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है। अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार, यानी कि पहले कोई राज्य होगा, उसमें कुछ नागरिक होंगे और उसके नागरिक के क्या होंगे, कुछ मौलिक अधिकार होंगे। तो उन अधिकारों के बारे में वर्णन है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, यानी कि जो हमारे देश में रहने वाले नागरिक हैं उनके क्या क्या मूल अधिकार होंगे। आर्टिकल भाग संख्या 4, भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दर्शाया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो राज्य संविधान के जिन नियमों के अधीन जन कल्याणकारी कार्य करता है, जो सरकार कार्य करती है वो किसके आधार पर करती है, जो सरकार के यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको प्रायोरिटी में रखकर सरकार कार्य करती है। संविधान का भाग 4 का, इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और इसको भाग 4 का में रखा गया है। इसका मतलब है कि संविधान में, जैसे कि हम समझते हैं कि संविधान में 22 भाग थे और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में 25 भाग हैं, तो जो भाग संविधान संशोधन करके बाद में जोड़े गए अगर हम उनको काउंट कर लेते हैं, जैसे कि हमने स्क्रीन पे पहले लिखा भी था कि कुल भाग 25, तो वो 25 हो जाते हैं। ऐसे और भागों को हम आगे चल के देखेंगे। जैसे भाग 4 का अगर इसको हम अलग से काउंट करें और 4 को अलग से काउंट करें तो एक भाग तो बढ़ गया, इस हिसाब से भाग होते हैं 25। अब जैसे मूल कर्तव्य, यानी कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, जैसे राज्य ने हमको मूल अधिकार दिया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वैसे ही राज्य अपेक्षा करता है कि नागरिक के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, जिनको बाद में 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 51 का में रखे गए हैं। ठीक, अब हम 4 को एक साथ याद करेंगे ग्रुप वाइज बना के, क्योंकि राज्य होगा उसमें नागरिक होगा, उसके कुछ अधिकार होंगे, फिर राज्य के कुछ अधिकार होंगे और उस राज्य की में नागरिक के भी कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे। अब देखते हैं हम 5 से लेके 3 का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे भाग 5 में संघ यानी कि केंद्र सरकार। अब जैसे केंद्र सरकार में कौन होता है, जैसे प्रधानमंत्री, हमारी केंद्र की सरकार, राष्ट्रपति, ये सब किसमें है, केंद्र में है। तो इस सब के बारे में वर्णन है, जो कि बड़ा भाग है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। फिर भाग संख्या 6 जिसमें राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य में जैसे राज्य सरकार, राज्य में कौन होता है, जैसे मुख्यमंत्री, गवर्नर, विधायक आदि के बारे में। तो इन सब के बारे में आर्टिकल 152 से 237 तक बताया गया है।
अब भाग 7 को वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि भाग 7 में उन राज्यों की श्रेणी कैटेगरी बना के रखा गया था, और 7 से याद रखेंगे हम, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निरस्त कर दिया गया है। पहले राज्यों की अलग अलग कैटेगरियां थी, जैसे राज्य ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप राज्य, वैसे ही अब जो है उन राज्यों को, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया तो हमने इस भाग को निरस्त कर दिया गया। अब देखते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक अनुच्छेद में आता है। अब इन चारों को में ग्रुप में फिर से देखें तो पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर जो राज्य जिनके कैटेगरी जो निरस्त कर दी गई 7वां, यानी कि 7वें संविधान संशोधन से ही निरस्त कर दिया गया, और फिर संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित राज्य के बारे में। भाग 9। भाग 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि हमारी प्रशासनिक और विकेंद्रीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इसके बारे में वर्णन आर्टिकल 243 के कुछ पार्ट बनाकर किया गया है। भाग 9 का, भाग 9 का ही पार्ट है भाग 9 का। इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन है, और वो भी 243 में अलग अलग पार्ट में इसका वर्णन किया गया है। इन सब पार्टों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 9 खा। भाग 9 खा में सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है, जो भी 243 के ही कुछ खंडों में आगे बताया गया है। भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि 244 आर्टिकल में बताया गया है। भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के राज्य और संबंध के बारे में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। आर्टिकल 12, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद के बारे में बताया गया है, जो कि 264 से 300 तक है। जैसे हम देखते हैं 300 का में जो हमारा कभी मूल अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो संपत्ति के बारे में बात है वो किस में है, भाग 12 में, और अनुच्छेद 264 से 300 का में, जो कि 300 का में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। पहले ये हमारा मूल अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार। भाग 13। भाग 13 में भारत में व्यापार और वाणिज्य की जो जितने भी नियम संबंधित हैं इससे, भारत में व्यापार और वाणिज्य से, वो आर्टिकल 301 से 307 तक वर्णित हैं। भाग 14, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे भाग 14 में संघ और राज्य से अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी और बाकी सर्विसेज के बारे में वर्णन किया गया है 308 से 323 तक। इसी का एक भाग है 14 का में अधिकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि जिनको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ठीक, भाग 14 का में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, जिसमें कि 300 के का से 300 खा तक बताया गया है। काट देते हैं। आइए अब देखते हैं हम संविधान का भाग 15। संविधान के भाग 15 में यानी कि निर्वाचन के बारे में बताया गया है। जो हमारे निर्वाचन होते हैं, जैसे केंद्र सरकार के चुनाव, राज्य सरकार के चुनाव और भी बहुत सारे जो चुनाव होते हैं, तो वो केंद्र के अधीन जो केंद्र सरकार के राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और जो हमारे पंचायत चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो यानी कि जो चुनाव होते हैं उनके लिए एक संस्था है जो निर्वाचन कराती है, निर्वाचन आयोग, उसके बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 का तक वर्णित है। भाग 16, जिसमें कि एससी एसटी पिछड़े वर्ग यानी कि कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, और इसी भाग में हमारे जो एंग्लो इंडियन होते थे उनके बारे में भी वर्णन था, जो कि अब एंग्लो इंडियन के जो पद हमारे संसद में थे वो अब खत्म कर दिए गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। इसका वर्णन 330 से 342 तक अनुच्छेद में है। 17, भाग 17 में राजभाषा, यानी कि हमारे राज्य की जो कामकाज की भाषा है और जो राजभाषा है हमारी, उसके बारे में बताया गया है, जो कि 343 से 351 तक वर्णित है।
भाग 18 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपात उपबंध, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हमारे यहाँ 3 प्रकार के जैसे आपात हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 352 से 360 तक अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 19, 18 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। भाग 19 में यानी कि प्रिक्यूनल यानी कि मिसलेनियस का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 361 से 367 तक वर्णित है। भाग 20 में संविधान में जो संशोधन होते हैं, हमारे संविधान में संशोधन जो होते हैं उनकी प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन है, यानी कि हम संविधान में संशोधन कौन सा भाग में संशोधन किस संशोधन के माध्यम से करते हैं। जैसे कि संविधान संशोधन की कई तरीके हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की अनुमति से, तो उसका वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। भाग 21 में अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। जो अस्थायी परिवर्ती हैं और विशेष उपबंध इसके, तो इसको 369 से 392 के बारे में अनुच्छेद तक बताया गया है। भाग 22 में जो संक्षिप्त नाम है और प्रारंभिक हिंदी में प्राकृतिक भाग हैं, और जो निरसन का मतलब जो जैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो किस अनुच्छेद के लागू होने से क्या क्या निरसन यानी क्या क्या निरस्त हुआ, जैसे कि पहले संविधान लागू होने से पहले क्या व्यवस्थाएं थी, कौन कौन से निरसन हुआ और संक्षिप्त नाम, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है 22 भाग। इस हिसाब से हमने देखा संविधान के 22 भागों को समझा। अब हम देखते हैं एक एक भाग में क्या क्या उपबंध है, यानी कि हमारे जैसे मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में विशेष वर्णन, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं जो भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य क्या है, कब कब जोड़े गए, उनमें क्या क्या संशोधन हुए। भाग 1 में क्या है, एक से लेकर 4 आर्टिकल यानी कि 4 आर्टिकल तक, 1 2 3 4, इन सब में क्या क्या है, इन सबको आगे वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे। हमने देखा एक एक करके संविधान के 22 भागों को। अब कुछ कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान में भाग कितने हैं और हमें 25 ऑप्शन मिलता है, तो हम जैसे जो इसके उपखंड हैं, जैसे भाग 4 का 9 का, अगर इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो भागों की संख्या कुल मिलाकर 25 हो जाती है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, अगर कुल हम इनको भी काउंट कर लेते हैं का खा जैसे उपखंडों को, तो संविधान की संख्या, भाग की संख्या संविधान में 25 हो जाती है।